हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोई भी जो है बड़ी कंपनी में जॉब पा सकता है। तो जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट अ जॉब इन अ बिग कंपनीज। कैसे आप लोग जो है बड़ी कंपनी में जाके जॉब कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों, जानने के लिए बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया है फॉलो दीज अप्रोचेस। ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, जब भी हम बड़ी कंपनियों की बात करते हैं तो वो है कि गेन सम एक्सपीरियंस। ठीक है। हमेशा जो है सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है किसी भी बड़ी कंपनी में जाने के लिए। अगर आप नोटिस करेंगे तो Naukri.com वगैरह पे भी अगर आप जाते हैं, वहाँ पे भी आप ये पाएंगे कि बड़ी कंपनियों से जो वैकेंसीज हैं एक तो कम आती हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी आती हैं तो उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा पोजीशंस के बारे में नहीं, मैं एसएपी के बारे में बात कर लेता हूँ। अब एसएपी में अगर आपको जाना है तो आप एज अ फ्रेशर नहीं जा सकते हैं। तो एसएपी में जाने के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस जो आपके पास होना चाहिए वो कम से कम 3 से 5 साल के आसपास होना चाहिए। तभी कोई बड़ी कंपनी आपको अप्रोच करेगी। ठीक है। तो ये सबसे पहला चीज है कि गेन सम एक्सपीरियंस। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप कहीं गेन कर लीजिए। चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे वो मिड लेवल की कंपनी हो, कहीं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है। देन उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं बड़ी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। देन सेकंड है ट्राई रेफरल। रेफरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रेफरल के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको कंसिडर ज़्यादा किया जाता है। और साथ में अगर जो आपका कोई कुलीग किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और अगर वो रेफरल देते हैं तो उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। साथ ही जो रिक्रूटर है उनको लगता है क्योंकि ये अपने एम्प्लॉय के थ्रू आ रहा है तो द कैंडिडेट इज गुड। तो रेफरल ट्राई करना मत भूलिएगा। देन अगला है ऑलवेज मैच योर रिज्यूमे टू द पोजीशन। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अप्लाई कर देते हैं लेकिन वो ठीक से जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं। प्लीज़ रीड जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी केयरफुली। अच्छे से पढ़िए, जानिए कि क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं। अगर जो जॉब डिस्क्रिप्शन पोस्ट हुई है, क्या आप उससे रिलेटेड काम करते हैं, क्या आपको उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। अगर उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं तभी आप जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं आती हैं तो मेक श्योर उस जॉब के लिए बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो मेक श्योर जब आपका रिज्यूमे जो है पोजीशन से मैच करे तभी आप अप्लाई करें। तो उसके लिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। देन अगला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है अप्लाई इफ इट्स मैच एटलीस्ट 60% ऑफ क्वालिफिकेशन दैट आस्क्ड। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 60% कम से कम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो अगर 60% भी मैच करता है आपके रिज्यूमे से, जो आपने काम किया है, जो आपको चीज़ें आती हैं, 60% भी मैच करता है, आप जो क्वालिफिकेशन मांगा है उससे मैच करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 60 से 70% तक का आपको मैच रखना है। अगर 60 से 70% आपका रिज्यूमे जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है उससे क्वालिफाई कर जाता है, तब तब डेफिनेटली उसमें अप्लाई करना बनता है। देन अगला है अप्लाई फॉर एज मेनी पोजिशन दैट यू मैच एज यू लाइक एंड कीप कमिंग बैक टू अप्लाई। कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा पोजीशंस निकल रही हैं कंपनी में, करियर पेज में जाके उतनी ज़्यादा जो है प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि 60% से ऊपर का रेशियो होना चाहिए क्वालिफिकेशन मैच करने का। अगर मैच हो रहा है तो डेफिनेटली अप्लाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। ठीक है। देन अगला आता है वर्क अंडर अ कंसल्टेंसी फॉर अ कंपनी एंड देन गेट अ परमानेंट पोजीशन। ये भी एक बहुत अच्छा जो है तरीका है किसी भी बड़ी कंपनी में जाने का, कि सबसे पहले आप कोई कंसल्टेंसी पकड़ें। जो कंसल्टेंसी जो है बड़ी कंपनी में आपको लगाती है और उस बड़ी कंपनी में काम करें। और वो बड़ी कंपनी आपका क्लाइंट होगा उस समय, और उस कंपनी में काम करेंगे और जो कंसल्टेंसी है वो आपको पैसे देगी, आपको कंपनी से नहीं मिला। तो काइंड ऑफ थर्ड पार्टी पेरोल पे आप काम करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही थर्ड पार्टी पेरोल का जो प्रोजेक्ट है वहाँ खत्म होगा तो वो आपको परमानेंट पोजीशन दे देते हैं। ठीक है। बड़ी कंपनियों में अधिकतर ये होता है। तो ये एक बहुत ही किफ़ायती तरीका है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये 6 ट्रिक्स हैं दोस्तों, ये 6 अप्रोचेज़ हैं जिनको आप यूज़ करके किसी भी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब जो मैंने अगली चीज बताई है वो ये है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इन 4 चीजों के लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी में के लिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे 4 चीजें इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहली चीज है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट किसी भी बड़ी कंपनी में होता है। ठीक है, चाहे वो अमेजन है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, तो आप किसी बड़ी कंपनी में किसी भी अच्छे प्रोफाइल में जाएंगे तो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट होता ही होता है। तो मेक श्योर कि आप एप्टीट्यूड पे काम कर रहे हो। ठीक है, अपना अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है और बड़ी कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना एप्टीट्यूड की तैयारी करें और उसको अच्छा करें। देन अगला है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए आपका वर्बल कम्युनिकेशन होना अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर आप वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर प्रैक्टिस करें और अपना वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा करें। ठीक है, देन अगला आता है टेक्निकल इंटरव्यू। अब टेक्निकल इंटरव्यू में आपका जो नो हाउ है, जिस फील्ड से आप रिलेटेड हैं, तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी एक्सपर्टीज आपके टेक्निकल नो हाउ में है, देन टेक्निकल इंटरव्यू निकालने में आपको परेशानी नहीं होगी। देन लास्ट है एचआर इंटरव्यू। तो एचआर इंटरव्यू अगेन जो है वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेक श्योर कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा हो, और अगर आपका वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है तो इंटरव्यू एचआर इंटरव्यू भी आराम से निकल जाएगा। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के एस्पेक्ट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा और इनकी तैयारी उसके हिसाब से कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, रिव्यू द जॉब रिक्वायरमेंट। मतलब जब भी आप किसी बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उनके करियर प्रोफाइल में जाइए। करियर प्रोफाइल में जब जाएंगे तो वहां पे नंबर ऑफ जॉब्स दी रहती हैं। तो नंबर ऑफ जॉब्स को देखें जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड है, ये मेरे रिज्यूमे को मैच कर रहा है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया है, 60 से 70% अगर आपका रिज्यूमे मैच करता है उस जॉब रिक्वायरमेंट से जो कि निकली है, तभी आप उस जॉब के लिए अप्लाई करें। तो रिव्यू करें अच्छे से उस जॉब रिक्वायरमेंट को, एंड देन उसके बाद उस जॉब रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, देन दूसरा है आर यू ओवर क्वालिफाइड और अंडर क्वालिफाइड। तो ये दूसरी चीज है कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो मेक श्योर इस चीज का जवाब आप ढूंढ लें कि क्या आप जो पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, कहीं आप ओवर क्वालिफाइड तो नहीं है उस जॉब के लिए, या फिर कहीं आप अंडर क्वालिफाइड तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उस चीज का जवाब अपने पास रखें। और अगर आपको लगता है कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं या फिर अंडर क्वालिफाइड हैं, आपको इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो दूसरी जॉब देखें और उसमें अप्लाई करें। ठीक है, देन बी प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन गैप्स। देखिए किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं या कोई भी कंपनी में जा रहे हैं, या बड़ी कंपनी में नहीं आती, कोई भी कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन गैप्स। देखिए करियर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब कोई जो है सरकमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं जब आपको बीच में गैप करना पड़ता है। तो ऐसे गैप्स जो आते हैं उनको रीजनेबल तरीके से एक्सप्लेन करना आना जरूरी है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उन गैप्स के बारे में आप सीधे से खारिज नहीं कर सकते। वहां पे आपको एक लॉजिकल रीजन देना पड़ता है कि क्यों आपने इतना गैप किया। अगर 6 महीने का आपने जॉब में गैप किया है तो किस लिए गैप किया है, क्या कारण थे, किस कारण से आपने गैप किया। तो ये सारे जो हैं कारण आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं मन में, और उन्हीं को लेके जाना है एंड उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू देना है। देन प्रूफ रीड योर रिज्यूमे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, कि लोग रिज्यूमे ठीक से नहीं पढ़ते हैं। रिज्यूमे को अच्छे से प्रूफ रीड करें, ऐसी चीज मत डालें जो कि आपको आपके इंटरव्यू में परेशानी करे। तो जो ऐसी चीज है जो आपको इंटरव्यू में परेशान कर सकती है तो प्लीज ट्राई टू रिमूव दोस, और ट्राई टू हैव ओनली दोज थिंग्स जो कि आपके रिज्यूमे में है और जो कि वहां पे जॉब रिक्वायरमेंट में मांगा गया है, ताकि उसके बेसिस पे क्वेश्चन जब पुट ऑन होंगे तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट्स है दोस्तों जो मैं देना चाहता था, जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इसके हिसाब से इंटरव्यू निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और बस दोस्तों अपना ख्याल रखिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।